यूनियन कांग्रेस एटक, आदरणीय श्रीमती पल्लविका पटेल, अध्यक्ष आयोजन समिति मध्य प्रदेश इप्टा राज्य सम्मेलन अनूपपुर मध्य प्रदेश। महोदय, आपके द्वारा अवगत होते हुए हर्ष और प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय नाट्य संघ इप्टा का 10वां राज्य सम्मेलन मध्य प्रदेश में दिनांक 3, 4 एवं 5, 2026 को अनूपपुर में होने जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठतम छवि धारक प्रसिद्ध फिल्मी नायक की उपस्थिति निश्चित ही हम सबके लिए प्रेरणादायक के साथ वर्तमान परिदृश्य एवं चिंतित जनवाद का केंद्र रहेगी। इन अवसरों को श्रमिक जगत ने इतिहास एवं वर्तमान परिदृश्य, सहिष्णुता, फांसीवाद एवं पूंजीवाद व्यवस्था के उभार के बीच उनके वर्ग संघर्ष को अग्रणी रख श्रमिकों में कार्यशैली एवं समान विस्तारवादी भूमिका का हमेशा उच्च स्थान रखना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का प्रमुख लक्ष्य रहा है। हम इस 10वां राज्य सम्मेलन के अवसर पर आपके विमर्श के लिए गए निर्णय हम सभी विरादराना संगठनों और वर्ग संघर्ष के लिए प्रेरणादायक होंगे। आपका यह सम्मेलन पूर्णतः सफल हो, हमारा संगठन ऐसी कामना करता है। सर धन्यवाद। आपका स्नेही एस मौर्य, महासचिव एटक मध्य प्रदेश। मैं इस उद्घाटन सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रदेश इप्टा के महासचिव कॉमरेड शिवेंद्र शुक्ला से अनुरोध करूंगा कि आएँ और अपना वक्तव्य दें। साथी शिवेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। इप्टा के इस 10वें राज्य सम्मेलन में पधारे हमारे सभी मंचासीन सम्मानीय साथियों और मंच के समक्ष उपस्थित आप सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। एक थोड़ा सा सामने का माहौल हल्का सा ठंडा समझ में आ रहा है। एक बार इप्टा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं। आईपीटीए जिंदाबाद। साथियों, इस समय जब पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका में जल रहा है और ये युद्ध हम पर थोप दिए गए हैं, हम पर कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं उस युद्ध से प्रभावित हैं, क्योंकि बम कहीं पर भी गिरता है, यह युद्ध किसी भी जमीन पर होता है, लेकिन उसका असर पूरे देश दुनिया के कोने में बैठे लोगों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है और उसका असर हम होते हुए देख रहे हैं। ऐसे समय में जब सच की आवाज को दबाया जा रहा हो और झूठ को सच का पुलिंदा, सच का जामा पहनाकर हम सबके सामने पेश किया जा रहा है, बहुत ही सजा कर संवर कर, कि हमें वो झूठ ही सच लगता है। और ऐसे में कि जब सच की आवाजों को बड़े ही बेरहमी से दबाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में भारतीय जननाट्य संघ इप्टा का ये राज्य सम्मेलन वो बगावती तेवर दिखाने की हिम्मत कर रहा है कि हम जो जुल्म हो रहे हैं और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को एक हथियार के तौर पर रखकर आम आदमी की आवाजों को दबाया जा रहा है, ऐसे में ये प्रतिरोध के स्वर भले ही चुनिंदा आवाजें हो, चुनिंदा चेहरे हो, लेकिन ये स्वर पूरे देश में, पूरी दुनिया में गूंजेंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ पूरे मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोनों से भी हमारे तमाम साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इन प्रतिरोध की आवाजों को और भी मजबूत करने के लिए। हमारे साथी सलिल चौधरी कहते हैं कि जब कोई एक शख्स गीत गाता है तो प्रार्थना होती है, लेकिन जब वो गीत सामूहिकता में गाया जाता है तो वो प्रतिरोध का स्वर होता है। तो जो जनगीत हम इस मंच से गा रहे हैं या जो गलियों में गा रहे हैं, वो स्वर प्रतिरोध के स्वर हैं और हम उन जुल्मी ताकतों को ये बता देना चाहते हैं कि ये प्रतिरोध के स्वर लगातार इसी तरह उठते रहेंगे। हमारी आवाजें कितनी भी दबाई जाएं, कितनी भी कुचली जाएं, लेकिन ये आवाजें दबेगी नहीं, ये आवाजें थमेंगी नहीं। और ऐसे में जब पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका से जूझ रही है तो उस समय ये चार पंक्तियां दोहराना लाजमी है कि खून अपना हो या पराया हो,
खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग जिंदगी मैयतों पे सोती है। तो इस स्थिति में कि जब दुनिया के तमाम कोनों में मैयतें हो रही हैं, हम अमन की कामना करते हैं, हम शांति की कामना करते हैं। शांति के गीत गाने के लिए और भाईचारे का पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर एकजुट हैं और ये हमारी आवाज, ये एकजुटता निश्चित तौर पर बहुत दूर तक पहुंचेगी। जय हिंद।